हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड ऑफ व्यू का थ्योरी पार्ट एंड उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल शायद हमने किया है ना, सिंगल वन न्यूमेरिकल। तो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू का जो थ्योरी पार्ट था वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हाउ टू ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू, है ना। एंड हमने ये चीज भी समझा था कि फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द मिरर as well as field of view depends upon the distance of the mirror from the object, है ना। ये दो पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हमने सर एक न्यूमेरिकल हमने इस पे किया था। तो आज हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के कुछ और न्यूमेरिकल्स आगे की ओर देखेंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हम देखते हैं। अच्छा, जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है वो एक बार इसका प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि आज हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसका थ्योरी पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। आइए, तो एक इस तरह से ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। एक मिरर हम यहां पर रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर हम यहां पर रखते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस सपोज मिरर का जो लेंथ है वो इस बार लेते हैं 2 मीटर, ओके। और मिरर की हाइट जो है इस लेवल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। यहां से इसकी हाइट जो है वो हम ले लेते हैं 4 मीटर, ओके। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से पास करता ही हमारे पास एक पाथ है, कुछ इस तरह से, ओके। ठीक है ना, ये पाथ है जिस पर कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस पाथ पे मूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टाइम in which the observer can see image। क्वेश्चन क्लियर है? फिर तो समझते एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से पास होता हुई हमारे पास एक पाथ है, उस पाथ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। और एक मिरर है जो कि यहां से कुछ ले लेते हैं, कितना, 6 मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। एक मिरर है जो कि यहां से 6 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मिरर का भी लेंथ 2 मीटर आपको गिवन है। Getting my point? And you have to find the time during which the observer can see the image। वो टाइम बताओ, है ना, जिस टाइम ड्यूरेशन में वो ऑब्जर्वर इस मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाए। क्लियर है क्वेश्चन? तो सिंपल सी बात है, जितने देर तक, समझो, जितने देर तक जो ऑब्जर्वर है वो इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा उतने देर तक उसको वो इमेज दिखाई देगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? जितने देर तक ऑब्जर्वर इमेज के, ऑब्जेक्ट के इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा उतने ही देर तक ऑब्जर्वर को वो इमेज दिखाई देगा, है ना।
तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम पाथ लेंथ फाइंड करते हैं उस फील्ड ऑफ व्यू का, जो जितने देर सॉरी जिस लेंथ में वो ऑब्जर्वर क्या करेगा, उस इमेज को देख पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करेंगे। सिंपल, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इमेज प्लॉटिंग करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे, 6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ठीक 6 मीटर के ही डिस्टेंस पे, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस। तो 6 मीटर की ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इमेज प्लॉट कर देंगे। और फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इमेज से होता हुआ 2 डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए सही है क्या, और इसको इधर क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है, अपना एक्सट्रीम रे बन जाएगा। यहां से भी एक डॉटेड लाइन, सही है क्या, और इसको क्या करेंगे, इधर एक्सटेंड कर देंगे। सही है, ओके। तो ये वो लेंथ है, गेटिंग माय पॉइंट। देखिए ऑब्जर्वर जब यहां से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख पर फॉल होगी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख में पहली बार फॉल होगी और उसको वो इमेज दिखाई देना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है ना, लास्ट टाइम उसको वो इमेज दिखाई देगा, है ना। तो यही वो लेंथ है जिस लेंथ में क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा। हमें ये लेंथ फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेम क्वेश्चन किया था, बस उसमें सिर्फ लेंथ फाइंड किया था, इस बार टाइम फाइंड करना है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको ये डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं x, ओके, है ना, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको यहां से मान लेते हैं y, ओके, और ये डिस्टेंस अपना क्या है, d, जो हमें फाइंड करना है। लॉजिक क्लियर हो रहा। और देख d अगर फाइंड हो जाएगा ना, तो s इज इक्वल टू ut, काइनेमेटिक्स का सिंपल सा न्यूमेरिकल सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो याद कीजिए लास्ट लेक्चर में आपको ये बात बोला था कि फील्ड ऑफ व्यू के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल से बनेंगे, हमें सिमिलर ट्रायंगल खोजना पड़ता है ना। तो ध्यान से देखो, नेमिंग कर देता हूं, इसका नाम देता हूं m, इसका n, ये अपना o, ये p, q, ठीक है, इस पॉइंट का r, और ये अपना i, ओके। देखो फिर से वापस से ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल देखें, तो देख ध्यान से, ट्रायंगल p i o, देख ऐसा कुछ है, ये है p, ये i, ये अपना o, और ये n r i, n r i, है ना, p i o n r i, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। देख, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री, एंड दिस एंगल इज कॉमन। किसी भी दो ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल सेम होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल PIO is similar to ट्रायंगल NRI, है ना। तो साइड का रेशियो PO डिवाइड बाई OI, PO डिवाइड बाई OI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, सॉरी, PO डिवाइड बाई NR इज इक्वल टू OI डिवाइड बाई RI। सही है क्या, PO डिवाइड बाई NR इज इक्वल टू OI डिवाइड बाई RI। सही है, डाटा पुट करेंगे। PO कितना है, PO हमने माना था, एज्यूम किया था x, NR गिवन है 4 मीटर, OI 6 plus 6 12, RI is 6 to the 12, x is equals to 8 मीटर। सही है क्या, x is equals to what, 8। बात क्लियर। दूसरा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान से देख,
वो अब दूसरा एक्सट्रीम रे से देखते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा एक्सट्रीम रे से अगर हम देखें तो देखो ट्रायंगल QOI, ठीक है ना। QOI और दूसरा ट्रायंगल है MRI, और क्लियर हो रहा, QIOMRI, है ना। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, रूल वही है, दिस एंगल इज कॉमन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तीनों एंगल क्या है, सेम है अपना, तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो साइड का रेशियो लिखेंगे QO, ट्रायंगल QOI is similar to triangle MRI, तो साइड का रेशियो QO डिवाइड बाई MR is equal to OI डिवाइड बाई RI, सही है। QO कितना है बच्चा, QO हमने एज्यूम किया था Y, इज इट राइट, सो Y डिवाइड बाई MR है बच्चा अपने पास 4 + 2 6 इज इक्वल टू 4 + 2 6, है ना। मीटर का जो लेंथ है वो 2 मीटर गिवन है। OI is 12, RI is 6, OI is 6 + 6 12, RI is 6, so 6 2s are 12, 6 2s are 12, so Y is equal to 12 मीटर, सही है क्या। X कितना आया था, 8 मीटर, X 8 मीटर, Y 12 मीटर, D is equal to what, क्या मैं D is equal to लिख सकता हूँ Y minus X, सोचो, D is equal to Y minus X, so D is equal to Y minus X, that is 12 minus 8, that is 4 मीटर, ओके। ये लेंथ कितना मिल गया, 4। अब सोचो कि भाई ये वही 4 मीटर का लेंथ है ना, जिस लेंथ में ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई दे, आपसे टाइम पूछा, तो भाई डिस्टेंस है ना कितना है, 4 मीटर, कितनी की स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर की स्पीड से। मुझे अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा S is equals to VT, so T is equals to 4 divided by 4, that is 1 second, क्लियर। 1 सेकंड के लिए टाइम आपसे पूछा था, T का आंसर हो जाएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड वो टाइम है जिस ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्वर को वो इमेज दिखाई देगी। लॉजिक क्लियर, नोट डाउन कीजिए। थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं, चलिए। जैसे एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है ना, शॉर्टकट नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट ही बताऊंगा। एक शॉर्टकट भी देखिए, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के लिए हम ज्यादा ट्रायंगल नहीं लेते, बात समझ रहा, सिर्फ दोनों एक्सट्रीम रेस से देख, ये बन रहा है ना, ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, समझो, ठीक है ना, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। ये ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये वाला Q, ठीक है ना, Q P और ये I, ठीक है, और ये अपना M और ये है N, समझा। तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये एंगल तो कॉमन है, ठीक है ना, QIPMIN में ये वाला एंगल कॉमन, ठीक है, और ये एंगल जो है देख ध्यान से, तो ये दोनों रे पैरेलल है ना, तो ये एंगल इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल, एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल,
तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होता है, सिमिलर। बात समझ आ रहा? बस इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं और फिर इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और सिमिलर ट्रायंगल का ही रूल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल क्यू आई और ये ओ ले लेता हूं, क्यू आई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन, है ना। ये वाला ट्रायंगल है ना, लार्ज ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस वन स्मॉल। क्लियर है? तो क्या करेंगे, देखो ये अपना डी है सिंपल और मिरर का लेंथ दे रहा है 2, ठीक है। तो रेशियो इस तरह से लिखते हैं, d डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, और दूसरा रेशियो नीचे ये जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं या यहां से इस तरह से, और ये रेशियो भी सिमिलर ट्रायंगल का रूल होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो लिखते हैं, तो ये पूरा कितना है, ये 6 है और ये 6 है, 6 + 6 12 डिवाइड बाय व्हाट 6, so 6 2s are 12, so d is equals to what 4। प्रीवियस में भी हमारा आंसर यही आया था, d is equals to what 4 में। तो थोड़ा लंबा था, ये शॉर्टकट होता है। एंड अगेन d is equals to what b into t, so t is equals to what 1/7। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्टकट मेथड से चलो, बहुत इजी होता है शॉर्टकट मेथड, आगे हम सब शॉर्टकट से ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए दोनों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास एक पाथ है कुछ यहाँ, ठीक है, जिसपे कि ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, ओके, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है और मिरर का जो लेंथ है वो भी 4 मीटर है। क्लियर हो रहा है? और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रहा है कुछ 8 मीटर, ओके। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ रखा है और इस जगह पे 4 मीटर के लेंथ का एक मिरर है और मिरर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है और मिरर के दूसरे वाले एंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पे एक पाथ है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द लेंथ of path, ठीक है ना, in which observer can see the image। बस क्लियर? हमेशा की तरह रूल वही रहेगा, पहले इमेज प्लॉट करेंगे, ये 4 मीटर, तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, इमेज को हम प्लॉट कर देंगे। इमेज से 2 डॉटेड लाइन निकालेंगे, देखिए सही है। इमेज से 2 डॉटेड लाइन कनेक्ट करेंगे मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को, सही है क्या? और ये दोनों लाइन को इधर आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे, सही है क्या? और यही अपना क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, एक्सट्रीम रेस। और यहां से क्या करना है, ये हो गया अपना
इंसिडेंट, ये दूसरा इंसिडेंट, और ये अपना वो पाथ होगा डी जिसमें कि आपको इमेज दिखाई देगा। देखो ऑब्जर्वर जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, है ना, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा उसको वो पहला रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख पे फॉल होगा जो इमेज से आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उसको फील होगा, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे जैसे वो पहुंचेगा उसको वो इमेज दिखेगा। सही है क्या? और जब तक वो चलता रहेगा उसको वो इमेज दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा वो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख पे फॉल करेगा जिसमें कि उसको इमेज दिखाई देना है, इसके बाद उसको इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगा। सही है ना? तो यही है वो लेंथ, जिस लेंथ में अगर वो ऑब्जर्वर रहता है, सही है क्या, तो उसे ये इमेज दिखाई देता रहेगा। आपसे ये लेंथ पूछा है, इस बार क्या करेंगे, फिर से नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। नेमिंग करते हैं, ये था ओ आई, इसका नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम देते हैं एम, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट का नाम देते हैं एन, ये है अपना पी, ये है अपना क्यू, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो ये है अपना आर। सही है क्या? फिर से क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल खोजना होता है, ठीक है ना। क्या करना रहता है, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल खोजना है आपको। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल आप चूज करो, शॉर्टकट चलेगा, चलिए पहले ऐसे करते हैं, ट्रायंगल पी आई एम और ट्रायंगल की दो पॉइंट एस, पी आई एम और ट्रायंगल एस एम आर, इधर डायग्राम बनाओ। ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, ध्यान से, पी आई एम, ठीक है, एस, ये आर, ठीक है ना। देखिए पी एम आई एस एम आर, लॉजिक क्लियर हो रहा? देख ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, देख दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड अगर दो एंगल सेम है तो ऑब्वियसली बात है तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो सेम होता है। साइड का रेशियो हम कुछ इस तरह से ले लेंगे, देखिए, ठीक है ना। एक साइड क्या है, आर एस, ओके, तो मैं लिखूंगा आर एस डिवाइड बाई पी आई, है ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा ले सकते हैं, आर एम डिवाइड बाई एम पी, और ये क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से, आर एस इज इक्वल टू, आर एम कितना है बच्चा, आर एम है अपना 8 + 4 12, सही है क्या? आर एम इज व्हाट, 12 डिवाइड बाई एम पी, है ना, एम पी कितना है 4 इंटू पी आई, है ना, पी आई कितना होगा, पी आई अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो पी आई भी कितना होना है 4, 4 से 4 कैंसल आउट, so RS is equals to what, 12 मीटर। सही है क्या? RS is equals to 12, तो ये डिस्टेंस मिला। बात क्लियर है? लेकिन मुझे तो यही फाइंड करना है, मुझे तो ये फाइंड करना है। तो एक और ट्रायंगल देखो, ठीक है ना, पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर इस बार डायग्राम लार्ज बन गया, ठीक है। यहाँ तक लिखो, आर एस कितना आ रहा है हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, आर एस हमारे पास आया था 12 मीटर, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल हम देखेंगे कुछ, पी एन आई, सिमिलर ट्रायंगल खोजना है, बस यही आपका मेन चीज जो है इसके क्वेश्चन में, वो यही होता है। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, पी एन आई, दोबारा से वही ट्रायंगल बनाता हूं,
ठीक है ना? यस, देखिए P I N Q R, देखो यहां से ट्रायंगल P N I, सही है क्या? P N I, P N कितना है? 4 + 4 8 मीटर, सही है? अच्छा, N R कितना है? N R है 8, Q R फाइंड करना है, समझा ना? P I वापस से आपका कितना है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मैं लिखूंगा क्यू आर डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा? क्यू आर डिवाइड बाय पी आई इज इक्वल टू, दूसरा क्यू आर डिवाइड बाय पी आई इज इक्वल टू आर एन, क्लियर हो रहा? आर एन डिवाइड बाई पी एन, सही है क्या? क्यू आर कितना बच्चा फाइंड करना है? क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू आर एन इज योर 8, पी एन इज योर 8, वेरी गुड, इनटू पी आई इज व्हाट? 4, 8 से कैंसिल आउट, क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? 4, सही है क्या? तो अपने पास क्यू आर कितना आया? 4 मीटर, है ना? चाहिए क्या? डी, तो मैं लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू, ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं बच्चा? डी इज इक्वल टू आर एस माइनस आर क्यू या क्यू आर, तो 12 माइनस 4 दैट इज कितना हो जाएगा? 8 मीटर। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपसे सिमिलर ट्रायंगल पूछता है, सॉरी आपको सिमिलर ट्रायंगल खोजना होता है। बात समझ में आ रहा? अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल खोज लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा भी क्रिटिकल आपको कभी लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे केस में इस तरह से सिमिलर, ये वाले सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए इसी में थोड़ा काइनेमेटिक्स इन कर देता, जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि भाई ऑब्जर्वर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, बताओ टाइम बताओ, है ना? तो टाइम निकल सकता है, 4 सेकंड वो टाइम होगा जितना ड्यूरेशन, डी कितना है? 8, 2 मीटर पर सेकंड, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 सेकंड। तो क्वेश्चन एक्सटेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है? चलिए एग्जांपल नंबर 3 हुआ हमारे पास, अच्छा एग्जांपल था, दिमाग में रखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, आइए लास्ट एग्जांपल इस तरह के केस। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई आदमी है, ठीक है, जिसका की हाइट जो है वो है 1.5 मीटर, ओके, और ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं, ओके, 4 मान लो, 4 मीटर के डिस्टेंस पे 0.3 मीटर, कितना? 0.3 मीटर का एक मिरर रखा हुआ है, जिसका की हाइट यहां से ग्राउंड लेवल से कुछ 0.8 मीटर। Getting my point? Okay. एक आदमी है, कोई मैन, उसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर,
और इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक मिरर है, उसका की लेंथ दे रहा है 0.3 मीटर, जो कि ग्राउंड से 0.8 मीटर के पोजीशन पर क्या है रखा हुआ। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है इसका इमेज बनेगा, है ना। इस बार क्वेश्चन है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, size of image as seen by okay the man. Getting my point? ये जो आदमी है ये इस मिरर में अपना लेंथ का कितना पार्ट देखेगा। Getting my point? मतलब इमेज का कितना पार्ट उसको दिखाई देगा। अच्छा एक बात बेटा, इस बात को भी समझिए कि जो हमारा जो आंख होता है आई, उसके ऊपर थोड़ा सा पोर्शन होता है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। यही जो लेवल है ये अपना आई लेवल है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले इमेज प्लॉट करेंगे। अच्छा इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना। अभी तक सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, इस बार ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी इमेज की प्लॉटिंग कर देंगे, है ना। तो याद कीजिए साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ये मिरर रखा है तो ठीक 4 मीटर के ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इसका एक इमेज बन जाएगा। देखिए ध्यान से, सही है क्या। इसका नाम दे देते हैं ए एंड फिर बी, ये हो जाएगा ए डैश बी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमेज का कितना पार्ट ये देखेगा। देखो एक बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बोला था कि इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, वो साइज ऑफ मिरर या पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इमेज का दिखना पोजीशन ऑफ मिरर और साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। तो इमेज कितना दिखेगा, देखो इमेज बनेगा तो पूरा, बात समझ में आ रहा, 1.5 मीटर का हाइट है तो इमेज पूरा का पूरा बनेगा। ऐसा नहीं कि इमेज कम ज्यादा बनता है, लेकिन इमेज हमें दिखाई कितना देगा, इसके लिए देखो समझना ये बात जरूरी है कि जो लाइट मेरे आई पे फॉल करेगी, जो लाइट मेरे आई पे फॉल करेगी, या जितने पोर्शन से लाइट मेरे आई पे फॉल करेगी उतना ही पोर्शन हमें क्या होगा, दिखाई देगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या करेंगे, देखो ये इसका वाटर कोर्स पॉइंट है ना, ये अपर मोस्ट, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फुट से एक डॉटेड लाइन निकालेंगे, ठीक है ना, जो कि इसकी आंख में जाएगा तो इस तरह से, ठीक है। ये अपना इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहां से इंसिडेंट लाइट चला, रिफ्लेक्ट होकर के इसके आंख में जाके फॉल हुआ, तो फुट का इमेज ये देखिए, समझ आ रहा। अब दूसरा जो लाइट, मैक्सिमम लाइट समझिएगा, अब ये सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जाएगी, है ना। तो दूसरा एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है जो उसकी आंख में जाएगी, वो इस पॉइंट से कुछ रिफ्लेक्ट हो, समझिए बात, है ना। और इसको अगर मैं पीछे कुछ इस तरह से क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो देखो ध्यान से, देख ये वाला जो लाइट है येलो वाला, ठीक है ना, ये कहां से आता हुआ दिख रहा, फुट से, है ना। तो ये फुट का इमेज इसके आई पे फॉल हो रहा है। सिमिलरली ये वाली जो लाइट है, दूसरी एक्सट्रीम लाइट, समझिएगा बात को, है ना, दूसरी एक्सट्रीम लाइट ये कहां से आती हुई दिख रही है, वो इस पॉइंट से आती हुई दिख रही है, बात समझ आ रहा। तो उससे ये पॉइंट दिखाई देगा, है ना। और इन दोनों लाइट के बीच में जो भी लाइट होगी वो इसके आंख पे फॉल करेगी, इतना पोर्शन उसे दिखाई देगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो उसे दिखाई नहीं देगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन उसे दिखाई देगा।
समझना, इमेज जो है वो हमें तब दिखाई देती है जब रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से हमारे आंख पे या आई पे फॉल करती है। बात समझ रहा? तो देखो पहला रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से होता हुआ जो उसके आंख पे फॉल करेगी वो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से। बात समझ रहा? तो वो यहाँ से चला और कुछ यहाँ पे फॉल किया। ये कहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा? फुट से। तो फुट का इमेज ये देखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली तो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे, अब यहाँ से बहुत सारी लाइट चलेगी बच्चों, ना बहुत सारी लाइट जाएगी तो इसके आंख में फॉल होगी, लेकिन जो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इसके आंख में फॉल करेगी। समझ रहा? और ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? इस पॉइंट से, है ना? तो ये पॉइंट उसे दिखाई देगा और ये पॉइंट दिखाई देगा। एंड जो कि बाकी जितनी भी लाइट्स है, बाकी जितनी भी लाइट्स है जो उसकी आंख पे फॉल करेगी तो इन दोनों इंसिडेंट लाइट के बीच में ही होगी। ये पूरा पोर्शन से दिखाई समझना है। एक बार वापस से डिवाइन करके समझना, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से एक्सट्रीम रे है और यहाँ से एक्सट्रीम रे है। इन ये पोर्शन हमें दिखाई देगा। हमें ये लेंथ बताना है। फाइंड द साइज ऑफ इमेज एज सीन बाय द मैन। तो हम क्या करेंगे? हम इसको शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। बात समझना? हम नेमिंग कर देते हैं A B M N O P Q, ठीक है? अब ट्रायंगल देखो, पिछले दो न्यूमेरिकल में हमने बात किया था कि सिंगल ट्रायंगल हमें ढूंढना है। तो देखो बच्चे इस बार ट्रायंगल लेते हैं A P Q। देखो ये ट्रायंगल समझ, ये पॉइंट है अपना A, ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये पॉइंट है B डैश, सॉरी ये पॉइंट है B डैश, ठीक है? A डैश को हमें दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा कौन सा? T, ठीक है? और ये जो लेंथ है ये कितना है? Y, ओके? ये अपना M और ये अपना N, सही है क्या? और हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। शॉर्टकट मेथड बताया था, ऐसे ही कुछ करना रहता। ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस भी है 4, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल जो है तो ध्यान से देखो सिमिलर है, ठीक है? दिस एंगल इज कॉमन, गेटिंग माय पॉइंट? This angle is equals to this angle, देखो, and this angle is equals to this angle. ये दोनों पैरेलल है ना? तो ये this angle is equals to this angle, and this angle is equals to this angle, and this angle is common. तो हम साइड का रेशियो लिखेंगे P B dash डिवाइड बाई M N, सही है क्या? इज इक्वल टू, अच्छा शॉर्टकट मेथड में दूसरा रेशियो किसका लिखते हैं? दूसरा रेशियो फुट का लिखते हैं, है ना? ये A था, ये B था, एक B B डैश डिवाइड बाई O, B B डैश डिवाइड बाई B O, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना? और एक ये वाला, तो देखो तो E B डैश कितना हो जाएगा? Y, M N कितना है? गिवन है 0.3 मीटर, इज इक्वल टू E B डैश कितना है? 8, B O कितना है? 4 to the 8, 0.3 into 2, 0.6, so Y is equal to what? 0.6. This is the length of the image which is seen by the man. ये शॉर्टकट होता है। अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझ लोगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन दो एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है? नहीं तो मेथड लंबा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4,
एग्जाम्पल नंबर 4, द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना, कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है ना, या एज अ ऑब्जेक्ट, तो मिरर का साइज क्या होगा? व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ मैन, है ना? याद कीजिए, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर full image of a man, है ना? याद आ रहा है ये क्वेश्चन? इसका आंसर होता था h/2। अगर मैन का लेंथ वो अपना आदमी है, अगर इसका हाइट h है ना, तो मिरर का लेंथ क्या होता था? h/2। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं, ये तो रटा हुआ चीज है कि h/2 इसका आंसर होता है और आपको याद भी होगा, एमसीक्यू है ना, मैक्सिमम बच्चों को याद होगा। लेकिन देखिए क्या होता है ना, कि मान लो जब आप कभी सलून जाते हो, है ना, तो जो साइज ऑफ मिरर होता है, ठीक है ना, उसका पोजीशन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फील्ड ऑफ व्यू, पोजीशन ऑफ मिरर और साइज ऑफ मिरर दोनों पे डिपेंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम थोड़ा समझते हैं, हम दो आंसर निकालेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक आदमी है, ठीक है, h हाइट है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये इसका आई लेवल है, ठीक है ना। आई लेवल का मतलब समझ लो ना, आंख के ऊपर का जो छोटा सा लेंस होता है ना, इसमें को हम नेग्लेक्ट करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में नेग्लेक्ट करता है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं करता है। बात समझ में आ रहा? हम दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इतने पोर्शन को क्या कर रहे हैं, आंख के ऊपर का जो पोर्शन है छोटा सा लेंस, इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। मतलब कि जो टॉपमोस्ट पॉइंट है यही अपना आई है। बात समझ में आ रहा? और क्या करते हैं, इसके सामने एक ऐसा मिरर रखते हैं, समझो, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको क्या बताना है, फाइंड द साइज ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ यू। अब एक बात तो समझो, डायग्राम बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा चीज। भाई एक बात तो क्लियर है, इसका इमेज बनेगा, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, कैसा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है राइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मान लेते हैं बच्चा कि ये जो डिस्टेंस है ये है x, लेट अस सपोज, ओके। इसका जो इमेज बनेगा, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से इसका इमेज बनेगा, है ना। ये पॉइंट अगर मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा e डैश, ये अपना d, सही है क्या। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट जो होगा ये भी क्या होगा इसका h। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब है क्या कि इससे अपना फुल इमेज दिखाई देना चाहिए। कैसा है, फुल इमेज। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इमेज आपको तब दिखाई देता है जब मिरर से रिफ्लेक्टेड रे आपके आंख में फॉल करती है, राइट। मिरर से रिफ्लेक्टेड रे आपके आंख में फॉल करती है ना। तो जब फुल इमेज देखना है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, बिल्कुल ये वाला पॉइंट इसको तब दिखाई देगा जब एक लाइट कुछ ऐसे जाएगी, देखिए ध्यान से। गेटिंग माय पॉइंट? कैसा इंसिडेंस है,
नॉर्मल इंसिडेंस याद करो, फर्स्ट लेक्चर नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल I इज इक्वल टू 0 एंड एंगल R इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसी लाइन पे ये वापस रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। देख ये यहाँ से इंसिडेंट रे गया और वापस रिफ्लेक्ट होके आया, इसके आंख में पॉइंट किया। तो इससे क्या फील होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, समझना बात, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, हमारा। तो उससे ये पॉइंट का इमेज दिखाई दे, बात समझ में आ रहा। तो ये हो गया ये वाला पोर्शन, इमेज को थोड़ा और बड़ा ठीक है। अब जो दूसरा है समझिए, तो ये टॉप तो उसको दिख गया, अब दूसरा क्या दिखना चाहिए, फुट, है ना। टॉप दिख गया, फुट दिख गया, तो इसके बीच का पूरा पोर्शन उसको दिखाई देगा। तो देखो तो फुट ये है, ये पॉइंट ये इमेज का ये बी डैश पॉइंट उसे तब दिखाई देगा जब कोई भी ऐसा फील होगा कि कुछ ऐसा आया है। ऐसे कोई भी इंसिडेंट और वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आई वो कहां से आ रही है, वो इमेज के फुट से आ रही है, उसे ये इमेज भी दिखाई देगी। गेटिंग माय पॉइंट। और इसके बीच में जितने भी लाइट्स होंगी बच्चा वो उसकी आंख में फॉल करेगा, उसे पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। अब ध्यान से देखो कि ये वाला जो पोर्शन है, समझना बच्चों, मिरर का, क्या इस पोर्शन से कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट की जरूरत है? तो देख यहां से एक एक्सट्रीम लाइट है ना, तो उसे क्या फुट दिखाई देगा, समझ रहा। अब ये उसका घुटना होगा, तो घुटने से एक लाइट ऐसे जाएगी, वो कुछ उसके आंख में ऐसे फॉल कर जाएगी, उसे घुटना भी दिखाई दे देगा। ये उसका हाथ का पोर्शन होगा, मिडिल पॉइंट, बिल्कुल ये ऐसे जाएगी, उसे ये भी दिखाई देगा। ये उसका यहाँ से जाएगा और ऐसे चलेगा। मतलब कि इसके नीचे के जो लाइट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब ये जो मिरर का पोर्शन है ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है। मतलब कि ये मिरर रिक्वायर्ड नहीं है, कितना पोर्शन रिक्वायर्ड, ये मिरर भी रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ ये लेंथ है मिरर जो कि क्या रिक्वायर्ड। अगर इस साइज का मिरर हम रख दें तो हम इस पर दिखाई देंगे, क्योंकि इसके नीचे मिरर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ आ रहा, मुझे इसका लेंथ बताना है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है, समझ में आ रहा। आइए ट्रायंगल का नाम देते हैं, ए डैश बी डैश ए एम, सही है क्या? ट्रायंगल बनाते हैं, जैसा एक ट्रायंगल बन रहा, ए एम ए डैश एन बी डैश, सही है क्या? ध्यान से देखो, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ, क्लियर है क्या? आइए ध्यान से देख, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और दो एंगल अगर सेम है, ठीक है, तो तीसरा एंगल जो होगा वो भी सेम होगा, दिस एंगल इज कॉमन, दिस एंगल इज कॉमन। तो साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड है ना। शॉर्टकट मेथड में क्या करते थे, साइड का रेशियो लेते थे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एम एन, और दूसरा रेशियो किसका लेते थे? फुट का, याद आ रहा कुछ, है ना, इसका नाम ओ दे, और ये था अपना बी, क्या हो जाएगा? बी बी डैश डिवाइड बाई
ओ बी एस। एक ट्रायंगल कौन सा है, सॉरी एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल बी ओ। एक ये वाला ट्रायंगल लार्ज वाला और दूसरा स्मॉल। एक लार्ज का साइड लिया ए डैश बी डैश, दूसरा स्मॉल का लिया एम डैश। लार्ज का फुट लिया, स्मॉल का फुट लिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो बी बी डैश अपॉन बी ओ, ये सिंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ए डैश बी डैश कितना है, देख साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश इज एच, एम एन फाइंड ही करना था, स्मॉल एच। बी बी डैश, अगर ये x है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा x, दिस इज योर 2x। EO, देख ध्यान से, EO कितना है x, x x कैंसल आउट, x इज इक्वल टू तो क्लियर है, x कितना आ गया x बाई। और ध्यान से देखिए ये पूरा साइज अगर h है ना, तो ये MO भी क्या होगा h होगा, ध्यान से पैरेलल है, ये h तो MO भी h। और मिरर का साइज हमने फाइंड किया h बाई। तो मिरर का जो पोजीशन होगा, ये आपने नहीं पढ़ा था, मिरर का जो पोजीशन होगा वो O पॉइंट से कितना होगा। मिरर अगर h बाई 2 का, उसका पोजीशन भी यहाँ से कितना होगा। To see the full image of a man, the size of mirror is half of the size of man. आदमी का जितना हाइट होगा उसकी हाइट का एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए किसका, मिरर का, मिरर का साइज। गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा क्वेश्चन उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। तो पोजीशन ग्राउंड से क्या होना चाहिए h बाई। अगर आप इससे ज्यादा हाइट पे मिरर को रखते हो, ठीक है ना, तो आपको फुल इमेज नहीं दिखाई देगा, और इससे नीचे रखते हो तो भी आपको फुल इमेज नहीं दिखाई देगा, चाहे मिरर का जो लेंथ हो वो h बाई 2 ही क्यों नहीं देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ये पॉइंट नहीं याद रखता है, वो सिर्फ ये याद रखता है कि मिरर का साइज क्या होना चाहिए h बाई 2। मिरर का साइज तो h बाई 2 होना चाहिए, लेकिन मिरर का पोजीशन क्या होना चाहिए, मिरर का पोजीशन ग्राउंड लेवल से कितना होना चाहिए h बाई 2। तब जब आई लेवल पे, गेटिंग माय पॉइंट? नोट में लिखिए, पोजीशन ऑफ मिरर is h by 2 and size of mirror is also h by 2। और चलिए याद रखो, मतलब छोटे मोटे एग्जाम में तो काम आ ही जाता है, ठीक है ना, नीट हो गया या मिड सेट हो गया, उसके लिए तो उसको याद ही रखना चाहिए, ठीक है ना, उसको याद रखो। नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में। अब ऐसा मानो इस बार आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल केस दे दें। कैसा केस दे दें? प्रैक्टिकल केस। तो फिर ये वाला पोर्शन था, ठीक है ना, जो कि हम नेग्लेक्ट कर रहे थे ना, उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा लेते हैं, डायग्राम बनाता हूँ। एक आदमी है, ठीक है ना, ये अपना ग्राउंड हो गया, ओके। आदमी का जो हाइट है बच्चों को 2 मीटर है, ठीक है, और यहां से 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर
ये क्या है, इसका आई लेवल है। क्लियर हुआ, 10 सेंटीमीटर में क्या है, आई लेवल है ना, प्रैक्टिकल। ये उसका हेड हो गया, इसका ये हेड वाला पोर्शन, और ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये पोर्शन हम नेगलेक्ट कर रहे थे पीछे, और ये अपना आई लेवल, ये उसका सूत्र है, नेमिंग कर देते ए बी, ये पॉइंट है ई, ठीक है। और इसके सामने फिर से मैंने क्या किया, एक मिरर रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन फिर से वही है, साइज ऑफ मिरर, फाइंड साइज ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ, ठीक है। देखो पहले इसका इमेज प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये ए, ये बी, ए डैश, बी डैश, ये पूरा पास चल रहा हूं, ओके। अच्छा, ए डैश बी डैश, ओके, यहाँ की बातें क्लियर हो गई। अब समझो, अब उसे ये पूरा इमेज तब दिखाई देगा, ठीक है ना, जब इस, और ए है टॉप का इमेज है, टॉप का इमेज कब दिखाई देगा, जब यहां से कोई लाइट इंसिडेंट हो, ठीक है ना, और वो इसके आंख में फॉल करे, तो जिस तरह से देखे ध्यान से, यहां से एक लाइट चली है ना, मिरर से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर के किस कहां गई, इसके आंख पे फॉल हुई, और ये उससे फील कैसा होगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आई, इस आदमी को ऐसा फील होगा कि ये लाइट ए डैश से आ रही है, उसे ए डैश का इमेज आंख पे फॉल होगा, ये लाइट उसे ए डैश दिखाई देगा, गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली यहां से एक लाइट चलेगी, इंसिडेंट होगी, समझ में आ रहा, और ये भी कुछ इसकी आंख पे कुछ इस तरह से देखिएगा, इसके फुट से इंसिडेंट हुई है ना, रिफ्लेक्ट होकर के इसके आंख पे जाएगी, ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कहां से आ रही है, ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट बी डैश से आ रही है, समझ आ रहा, उससे एक फुल इमेज दिखाई देगी, आज समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, फुल इमेज दिखने के लिए जो साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है वो सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है ना, ये पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है, सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी रिक्वायर्ड, राइट। आपको फाइंड करना है क्या, साइज ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ, आइए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस बार ट्रेनर शॉर्टकट मेथड चलता हूँ, बिल्कुल ज्यादा लॉन्ग नहीं लेके चलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश, ठीक है, ई ए डैश बी डैश, सही है क्या, और ये अपना एम, ये अपना एन, सारी क्लियर है क्या, और ये अपना फुट, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x, सही है क्या, देख देख ध्यान से, दिस एंगल इज कॉमन और ये दोनों पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल,
So triangle EMN is similar to triangle EA' शॉर्टकट में है ना. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. अगर ये पूरा 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर है ना. मिरर का साइज मुझे फाइंड करना है, मान लेते हैं h. ठीक है, तो क्या करेंगे, दिस इज 2, दिस इज h है ना बच्चा. सो 2 डिवाइड बाई h बिल्कुल पास कर गए है ना, काफी क्वेश्चन कर लिए. और दूसरा ये पॉइंट है पर बी है ना. सो बी डैश डिवाइड बाई पॉइंट का नाम देते हैं एन और ई. ठीक है, सो बीपी सही है, छोटे वाले ट्रायंगल का फुट और ये बड़े वाले ट्रायंगल का सही है. तो देखो बच्चा 2 डिवाइड बाई h इज इक्वल टू b डैश कितना है, b डैश है अपने पास, dp कितना है x, x से x कैंसिल हो गया, dp इज x and b डैश इज 2x. सो अगेन h is equals to 2 divided by 2 that is 1 meter. क्या है, हाइट ऑफ मैन कितना दिया था 2 मीटर. मिरर का साइज कितना आया, देख ध्यान से, h by 2 is equals to 1 मीटर. तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने रिजल्ट निकाला था, जब आई लेवल के ऊपर का पोर्शन नेग्लेक्ट करते थे है ना, उस केस में भी अपना साइज ऑफ मिरर जो आया था वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मैन आया था. और जब आई लेवल के ऊपर के पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तब भी हमारा आंसर वही आता है. हमारा दैट्स व्हाई आपने 10th में एक क्लियर पढ़ा था कि टू सी द फुल इमेज ऑफ अ मैन और वुमेन, ओके, टू सी द फुल इमेज ऑफ अ मैन और वुमेन we need a mirror of length half of the size of the man or woman. Getting my point? इसके आपने वहां से रट्टा मारा था और वहां पे पूरी 2 केस नहीं पढ़ाया गया था, सिंपल ये स्टेटमेंट आपको दिया गया था. बट दोनों क्वेश्चन क्या सेम, अगर सेम होता तो लेता ही नहीं है ना, सेम होता तो लेता ही नहीं, लिखा देता आपको एक नोट देकर. कुछ तो चेंज होगा, क्या चेंज, चेंज है पोजीशन. देखो ध्यान से, अब ये हाइट अगर h से रखी, ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना, थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कुछ नहीं. देखो यहाँ ये आई लेवल था ना, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10 सही है क्या? ये पूरा देखिए, ये अगर 10 है ना, ये इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5. ओके, ये पूरा था अपना 5 सेंटीमीटर, ये पूरा था अपना 1, राइट. ये जो था पोर्शन, ये पूरा मिरर का साइज 1 आया था, तो ये भी कितना हो गया 1. बट यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 95. सही है क्या, 95 प्लस 5 कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 105. तो बच्चे ये जो नीचे का पोर्शन बच रहा है ये कितना आएगा, तो टोटल कितना है 200, ये कितना है 105. 2 मीटर है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट. 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर.
और ये सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने होता है। ये 10, फिर से समझो, ये 10, तो इसको यहां से ऐसा ड्रॉ किया, देखते हैं, है ना, ये भी 10, इज इट राइट? और ये जो दोनों ट्रायंगल होता है ना, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये 5, ये 5, इसलिए ये 5 और ये 5, ओके। और ये पूरा मिरर 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर। अब इसके पैरेलल चलो, एंड ये पूरा 100 है, लेकिन इतना तो 5 है, ये वाला पोर्शन कितना है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 95। इसके ऊपर का ये पूरा लेंथ कितना हो गया? 95 प्लस 500 प्लस 5 105, और ये पूरा लेंथ कितना है सेंटीमीटर में? 200। 200 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 95। The position of mirror is 95 सेंटीमीटर, ओके। इस बार ये h/2 नहीं आया, पिछले वाले केस में आपका मिरर का साइज भी h/2 था और पोजीशन ऑफ मिरर भी क्या था? h/2। इस केस में जब आई लेवल के ऊपर का पोर्शन नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो साइज ऑफ मिरर का आंसर तो होता है h/2, बिल्कुल सही, बात समझ आ रहा? लेकिन पोजीशन ऑफ मिरर का आंसर होता है h माइनस, उस 10 सेंटीमीटर को ले लो, s, ठीक है ना, h माइनस s डिवाइडेड बाई 200 is your h, this is your 10 centimeter, h minus 10 हो जाएगा 190, 200 minus 10 divided by 2 कितना आ जाएगा? 190 divided by 2, और 190 divided by 2 कितना आ जाता है? 2 9 18, 95 का आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। जब आई लेवल के ऊपर का पोर्शन नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो सिंपल याद रखिएगा, साइज ऑफ मिरर कितना होता है? h/2, where h is what? h is the size of man, ओके। और पोजीशन ऑफ मिरर हो जाएगा h माइनस s, where h is height of the man, s is the eye level from the head, eye level from the head, है ना, सर से आंख के बीच का डिस्टेंस डिवाइड करें। सिंपल, इतना कुछ करने की जरूरत, प्रूफ कर दिया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना, ओके। ये एग्जांपल नंबर 6, काफी क्वेश्चंस हो गए, तो 6 क्वेश्चन लिया इस पे, ओके। आप प्रैक्टिस करो और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, ओके। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डालिए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको या तो क्लास में दे दूंगा, ठीक है, जो भी आपको डाउट्स होंगे एक अलग से क्लास ही बना दूंगा इसके लिए, मेरे डाउट्स के लिए, या फिर मैं सॉल्व करके आपको पोस्ट कर दूंगा। लेकिन माय पॉइंट, सॉल्व कीजिए, एक बड़ा टॉपिक हमारा खत्म हो गया है ना, कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, होपफुल कि इतने न्यूमेरिकल के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कहाँ तक के? फील्ड ऑफ व्यू तक, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।